विज्ञान भैरव तंत्र खंड 2 रहस्य की पुस्तक। एक नई टिप्पणी 25 मार्च 1973 दोपहर से 8 नवंबर 1973 तक दी गई बातें 84 लिस्टिंग को ओजस स्पीक ऑन द SEMEDITTOSS Attachment for body aside, REALIZING I am everywhere, जो हर किसी के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ है। मैं हर किसी को खुश कर रहा हूँ, एक जो हर कोई खुश है। कई बिंदुओं को समझना होगा। पहला, शारीरिक सहायता के लिए सबसे पहले शरीर से गहरा लगाव है, होना ही है। यह स्वाभाविक है। आप शुरू से ही कई जीवन के लिए शरीर में रह रहे हैं, निकाय बदल गए हैं, लेकिन आप हमेशा एक शरीर के साथ थे। आप हमेशा सन्निहित थे। कुछ क्षण और समय ऐसे रहे हैं जब आप सन्निहित नहीं थे, लेकिन तब आप सचेत नहीं थे। जब आप एक शरीर से मरते हैं तो आप बेहोशी में मरते हैं और फिर आप बेहोश होते हैं, फिर आप एक नए शरीर में फिर से जन्म लेते हैं, लेकिन तब भी आप बेहोश होते हैं। एक मौत और दूसरे जन्म के बीच का अंतर अचेतन है। इसलिए आपको नहीं पता कि जब आप अवतार नहीं लेंगे तो आपको कैसा लगेगा। जब आप शरीर में नहीं होते हैं तो आप नहीं जानते कि आप कौन हैं। आप केवल एक ही घटना जानते हैं, और वह है अवतार की। आप हमेशा अपने आप को शरीर में जानते हैं। यह इतना लंबा, इतना निरंतर है कि आप भूल गए हैं कि आप इससे अलग हैं। यह एक भूलने की बीमारी है, प्राकृतिक परिस्थितियों में होने के लिए बाध्य। इसलिए लगाव, तुम अनुभव करते हो कि तुम शरीर हो, यह आसक्ति है। आपको लगता है कि आप शरीर के अलावा और कुछ नहीं है, शरीर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप इस बिंदु पर मुझसे सहमत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कई बार आप सोचते हैं कि आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं। आत्मा है, लेकिन यह तुम्हारा जानना नहीं है। यह केवल वही है जो आपने सुना है, जो आपने पढ़ा है, और जिसे आप बिना जाने समझे हैं। पहली बात यह है कि आपको इस तथ्य का एहसास करना होगा कि वास्तव में यह आपका जानना है कि आप शरीर हैं। अपने आप को धोखा न दें, क्योंकि धोखे से मदद नहीं मिलेगी। अगर आपको लगता है कि आप पहले से ही जानते हैं कि आप शरीर नहीं हैं, तो आप अटैचमेंट को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वास्तव में आपके लिए कोई अटैचमेंट नहीं है। आप पहले से ही जानते हैं। तब कई कठिनाइयां आती हैं जिन्हें हल नहीं किया जा सकता है। शुरुआत में एक कठिनाई को हल करना पड़ता है। एक बार जब आप शुरुआत को खो देते हैं, तो आप इसे कभी भी हल नहीं कर सकते हैं। आपको फिर से शुरुआत में आना होगा। इसलिए अच्छी तरह से याद रखें और अच्छी तरह से महसूस करें कि आप खुद को शरीर के अलावा किसी और चीज के रूप में नहीं जानते हैं। यह पहला मूल बोध है। यह बोध नहीं है आपने जो भी सुना है, उससे आपका दिमाग चकरा गया है। आपका मन दूसरों के ज्ञान से वातानुकूलित है। यह उधार है, यह वास्तविक नहीं है। यह नहीं कि यह गलत है। जिन्होंने इसे कहा है, उन्होंने इसे जाना है, लेकिन आपके लिए यह तब तक गलत है जब तक कि यह आपका खुद का अनुभव न हो जाए। इसलिए जब भी मैं कहता हूँ कि कुछ गलत है, मेरा मतलब है कि यह आपका अनुभव नहीं है। यह किसी और के लिए सच हो सकता है, लेकिन यह आपके लिए सच नहीं है। और सत्य इस अर्थ में व्यक्तिगत है कि सत्य केवल अनुभव होने पर सत्य है, अनुभव नहीं है। यह असत्य है। कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं है। प्रत्येक सत्य को सत्य होने से पहले व्यक्तिगत होना पड़ता है। आप जानते हैं, आपने सुना है, यह आपके ज्ञान का हिस्सा है, एक विरासत का हिस्सा है कि आप शरीर नहीं हैं, लेकिन यह आपके लिए वास्तविक नहीं है। पहले इस असत्य ज्ञान को टॉस करें। इस तथ्य का सामना करें कि आप खुद को केवल शरीर के रूप में जानते हैं। यह आप में एक महान तनाव पैदा करेगा। यह सिर्फ उस तनाव को छिपाने के लिए था जिसे आपने यह ज्ञान इकट्ठा किया था। आप
यह मानते हैं कि आप शरीर नहीं हैं और आप शरीर के रूप में जीवित रहते हैं, इसलिए आप विभाजित हैं और आपका पूरा अस्तित्व गैर प्रामाणिक छद्म हो जाता है। ठीक ही यह एक विचित्र स्थिति है। आप शरीर के रूप में रहते हैं और आप आत्मा के रूप में सोचते हैं और बात करते हैं, फिर एक संघर्ष और एक संघर्ष है और फिर आप लगातार एक आंतरिक उथल पुथल में हैं। एक गहरी बीमारी है जिसे पाटा नहीं जा सकता है, इसलिए पहले इस तथ्य का सामना करें कि आप आत्मा स्व के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। आप जो भी जानते हैं वह शरीर के बारे में है। यह आप में बहुत असहज स्थिति जारी करेगा। जो छिपा है वह सतह पर आ जाएगा, इस तथ्य को महसूस करने में कि आप शरीर हैं। आप सचमुच पसीना बहाना शुरू कर देंगे, इस तथ्य को महसूस करने में कि आप शरीर हैं। आप बहुत असहज महसूस करेंगे। अजीब है, लेकिन उस भावना से गुजरना होगा। इसके बाद ही आप जान सकते हैं कि शरीर के प्रति लगाव का क्या मतलब है। शिक्षक यह कहते हुए जाते हैं कि आपको अपने शरीर से नहीं लगना चाहिए, लेकिन मूल बात शरीर से लगाव क्या है, यह आपके लिए अज्ञात है। शरीर से जुड़ाव शरीर के साथ एक गहरी पहचान है, लेकिन पहले आपको यह महसूस करना होगा कि यह पहचान क्या है। इसलिए अपने सारे ज्ञान को एक तरफ रख दो जिसने तुम्हें एक भ्रम पैदा कर दिया है कि तुम आत्मा हो। एहसास करें कि आप केवल एक चीज जानते हैं और वह है शरीर। यह कैसे पैदा होता है और यह आपके भीतर छिपी अशांति और एक छिपे हुए नरक को कैसे छोड़ता है। जिस क्षण आपको एहसास होता है कि आप शरीर हैं, पहली बार आपको लगाव का एहसास होता है। आप पहली बार इस तथ्य को अपनी चेतना में पकड़ते हैं कि यह शरीर जो पैदा हुआ है और यह शरीर जो मरने के लिए गोंग है, वह आप हैं। पहली बार आप इस तथ्य को महसूस करते हैं कि यह हड्डियां, यह आप हैं। पहली बार आपको इस तथ्य का एहसास होता है कि यह सेक्स, यह गुस्सा, यह आप हैं, तो सभी झूठी छवियां गिर जाती हैं। आप वास्तविक बन जाते हैं। वास्तविकता दर्दनाक है, बहुत दर्दनाक है। यही कारण है कि हम इसे छिपाते हैं। यह एक गहरी चाल है। आप अपने बारे में स्वयं के रूप में सोचते हैं और जो कुछ भी आपको पसंद नहीं है आप शरीर पर फेंक देते हैं। तो तुम कहते हो सेक्स शरीर का है, प्रेम तुम्हारा है, तब तुम कहते हो लोभ और क्रोध वे शरीर के हैं। करुणा तुम्हारी है, करुणा स्वयं का है, और क्रूरता शरीर की है। क्षमा का संबंध स्वयं से है और क्रोध शरीर का है। तो जो भी आप महसूस करते हैं वह गलत है, बदसूरत है। आप शरीर को फेंक देते हैं और जो भी आपको सुंदर लगता है आप उसके साथ पहचाने जाते हैं। आप एक विभाजन बनाते हैं। यह विभाजन आपको यह जानने की अनुमति नहीं देगा कि आसक्ति क्या है, और जब तक आप यह नहीं जानते कि आसक्ति क्या है और जब तक आप इसके दुख और इसके नरक को नहीं झेलते, तब तक आप इसे अलग नहीं रख सकते। आप इसे एक तरफ कैसे रख सकते हैं? आप कुछ अलग रख सकते हैं जब यह एक बीमारी साबित होता है, जब यह एक भारी बोझ साबित होता है, जब यह एक नरक साबित होता है, तभी आप इसे अलग रख सकते हैं। आपका लगाव अभी तक एक नरक साबित नहीं हुआ है। बुद्ध जो कहते हैं और महावीर कहते हैं वह प्रासंगिक है। वे कह सकते हैं कि लगाव नरक है, लेकिन यह आपकी भावना नहीं है। इसलिए आप बार बार पूछते हैं कि कैसे अलग होना है, कैसे संलग्न नहीं होना है, कैसे लगाव से परे जाना है। आप यह पूछते हैं कि यह कैसे, केवल इसलिए है क्योंकि आप नहीं जानते कि लगाव क्या है। यदि आप जानते हैं कि लगाव क्या है, तो आप बस इससे बाहर कूदेंगे। आप यह नहीं पूछेंगे कि आपका घर कैसा है। यदि आप किसी से नहीं पूछेंगे, तो आप किसी गुरु से यह नहीं पूछेंगे कि इससे बाहर कैसे आया जाए। अगर घर में आग लगी है तो आप बस उससे
बाहर निकल जाएंगे, आप एक भी पल नहीं हारेंगे, आप शिक्षक की खोज नहीं करेंगे, आप शास्त्र से परामर्श नहीं करेंगे, और आप यह चुनने की कोशिश नहीं करेंगे कि किन तरीकों से बाहर आना है, किन साधनों को अपनाना है, और कौन सा दरवाजा सही दरवाजा है। घर में आग लगने पर ये बातें अप्रासंगिक हैं, जब आप जानते हैं कि लगाव क्या है। तो घर में आग लगी है, आप इसे एक तरफ रख सकते हैं। इस तकनीक में प्रवेश करने के लिए पहले आपको स्वयं के झूठे ज्ञान को फेंकना होगा, ताकि शरीर के साथ लगाव इसकी समग्रता में प्रकट हो। ये बहुत मुश्किल होने वाला है। यह एक गहरी चिंता और पीड़ा का सामना करने वाला है। यह आसान नहीं है, यह कठिन है, लेकिन एक बार जब आप इसका सामना करते हैं, तो आप इसे एक तरफ रख सकते हैं, और यह पूछने की कोई जरूरत नहीं है कि कैसे। यह बिल्कुल आग है, एक नरक है, आप इसमें से बाहर कूद सकते हैं। यह सूत्र कहता है, बॉडी एशाइड के लिए टॉस अतिशीघ्र। मैं हर किसी को ध्यान में रख रहा हूँ, और जब आप अनुलग्नक को एक तरफ रख देंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आप हर जगह हैं। इस लगाव के कारण आपको लगता है कि आप शरीर द्वारा सीमित हैं। यह शरीर नहीं है जो आपको सीमित कर रहा है, इसके प्रति आपका लगाव है। यह शरीर नहीं है जो आपके और वास्तविकता के बीच एक बाधा बना रहा है, इसके प्रति आपका लगाव है। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आसक्ति नहीं है, तो आपका कोई शरीर नहीं है, बल्कि पूरा अस्तित्व तुम्हारा शरीर बन जाता है। आपका शरीर कुल अस्तित्व का एक हिस्सा बन जाता है, तब यह अलग नहीं है। ठीक है, तुम्हारा शरीर कुछ भी नहीं है, लेकिन अस्तित्व तुम्हारे पास आता है, अस्तित्व तुम्हारे पास पहुंच जाता है। यह आपके लिए निकटतम अस्तित्व है, बस इतना ही, और फिर यह फैलता चला जाता है। आपका शरीर इसके सबसे निकट का कोना है, और फिर पूरा अस्तित्व है। यह फैलता चला जाता है। एक बार जब आपका लगाव नहीं होता है, तो आपका कोई शरीर नहीं होता है, या पूरा अस्तित्व ही आपका शरीर बन गया है। आप हर जगह हैं, शरीर में आप कहीं भी हैं, शरीर के बिना आप हर जगह हैं। शरीर में आप एक विशेष स्थान तक ही सीमित हैं। शरीर के बिना आपका कोई कारावास नहीं है। इसलिए जो लोग जान गए हैं, वे कहते हैं कि शरीर कारावास है। ऐसा नहीं है कि शरीर कारावास है, वास्तव में इसके प्रति लगाव कारावास है। एक बार जब आपकी आंखें शरीर पर केंद्रित नहीं होती हैं, तो आप हर जगह होते हैं। यह बेतुका लगता है मन के लिए जो शरीर में है, यह बेतुका लगता है, एक पागलपन। हर जगह कोई कैसे हो सकता है? एक बुद्ध को, जो भी हम कहते हैं कि मैं यहाँ हूँ, वास्तव में पागलपन की तरह दिखता है। आप कहीं कैसे हो सकते हैं? चेतना एक अंतरिक्ष अवधारणा नहीं है। इसीलिए यदि आप अपनी आंखें बंद करते हैं और यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आपके शरीर में आप कहाँ हैं, तो आपको नुकसान होगा। आप यह नहीं जान सकते हैं कि आप कहाँ हैं। आप कई धर्मों और कई संप्रदायों का प्रचार कर चुके हैं, जो आप नाभि में हैं। कुछ कहते हैं कि आप दिल में हैं, कुछ कहते हैं कि आप सिर में हैं, कुछ कहते हैं कि आप इस केंद्र और उस केंद्र में हैं, लेकिन शिव कहते हैं कि आप कहीं नहीं हैं। इसीलिए यदि आप अपनी आंखें बंद करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि आप कहाँ हैं, तो आप नहीं कह सकते आप हैं, लेकिन आपके लिए कोई जहाँ नहीं है, बस आप हैं। गहरी नींद में आप शरीर के बारे में नहीं जानते हैं, तो सुबह आप कहेंगे कि नींद बहुत गहरी थी, बहुत आनंदित थी, आप एक गहन आनंद से अवगत थे, लेकिन आप शरीर के बारे में नहीं जानते थे। गहरी नींद में आप कहाँ हैं? जब आप मर जाते हैं, तो आप कहाँ जाते हैं? लगातार लोग पूछते हैं, जब कोई मरता है, तो वह कहाँ जाता है? लेकिन सवाल बेतुका है, मूर्खतापूर्ण है। यह हमारी सन्निहित चेतना से संबंधित है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम कहीं हैं,
इसलिए जब हम मरते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? कहीं नहीं। जब तुम मरोगे तुम कहीं नहीं हो। यह सब है, आप एक जगह तक ही सीमित नहीं हैं बस। लेकिन अगर आप सीमित होने की इच्छा रखते हैं तो आप फिर से सीमित हो जाएंगे। आपकी इच्छा आपको नए कारावास की ओर ले जाती है, लेकिन जब आप शरीर में नहीं होते हैं तो आप कहीं नहीं होते हैं या हर जगह। यह निर्भर करता है कि कौन सा शब्द आपसे अपील करता है। यदि आप बुद्ध से पूछते हैं तो वह कहेंगे कि आप कहीं नहीं हैं, इसलिए वह निर्वाण शब्द चुनता है। निर्वाण का अर्थ है आप कहीं नहीं हैं, जैसे एक लौ जो निकल गई है। आप कैसे कह सकते हैं कि लौ कहाँ है? वह कहेगा यह कहीं नहीं है, लौ बस होना बंद हो गई है। बुद्ध एक नकारात्मक शब्द का उपयोग करते हैं, कहीं नहीं। यही निर्वाण का अर्थ है। जब आप निर्वाण में शरीर से नहीं जुड़े होते हैं तो आप कहीं नहीं होते हैं। शिव एक सकारात्मक शब्द चुनता है। वह हर जगह कहता है, लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ समान है। यदि आप हर जगह हैं तो आप कहीं नहीं हो सकते। यदि आप हर जगह हैं तो यह लगभग एक ही बात कह रहा है कि आप कहीं नहीं हैं, लेकिन शरीर में हम संलग्न हैं और हमें लगता है कि हम सीमित हैं। यह कारावास एक मानसिक कार्य है। यह आपका अपना है और आप अपने आप को किसी भी चीज तक सीमित कर सकते हैं। आपके पास एक बहुमूल्य हीरा है। आपका अस्तित्व इस तक सीमित हो सकता है और यदि हीरा चोरी हो जाता है तो आप आत्महत्या कर सकते हैं या आप पागल हो सकते हैं। क्या हुआ है? हीरे के बिना बहुत सारे व्यक्ति हैं। कोई भी आत्महत्या नहीं कर रहा है। कोई भी हीरे के बिना किसी भी कठिनाई को महसूस नहीं कर रहा है। लेकिन आपके साथ क्या हुआ है? एक बार आप भी बिना हीरे के थे। कोई टंटा बखेड़ा नहीं था। अब आप फिर से हीरे के बिना हैं। लेकिन एक समस्या है। यह समस्या कैसे पैदा होती है? यह आपका अपना है। अब आप संलग्न हैं, सीमित हैं। हीरा तुम्हारा शरीर बन गया है। अब आप इसके बिना नहीं रह सकते। इसके बिना जीना असंभव है। जहाँ भी आप जुड़ते हैं यह एक नया कारावास बन जाता है और जीवन में हम जो भी कर रहे हैं वह यह है, हम अधिक से अधिक कारावास, बड़े और बड़े जेल में रहने के लिए जाते हैं। फिर हम उन जेलों को सजाते हैं ताकि वे घर की तरह दिखें और फिर हम पूरी तरह से भूल जाते हैं कि वे जेल हैं। इस सूत्र में कहा गया है कि यदि आप शरीर के साथ लगाव को टॉस करते हैं तो एहसास होता है कि मैं हर व्यक्ति हूँ। आपके पास एक समुद्री भावना है। आपकी चेतना बिना किसी स्थान के मौजूद है। आपकी चेतना कहीं भी टिके बिना मौजूद है। तुम आकाश की भांति हो। जाओ, सबको ढंक दो। सब कुछ आप में है। आपकी चेतना अनंत संभावना तक फैल गई है। और फिर सूत्र कहता है, एक जो हर कोई है जो एक जगह है, जो दुख में रहेगा, क्योंकि तुम हमेशा बड़े हो। जहाँ तुम सीमित हो यह दुख है, जैसे कि तुम अपने आप को एक छोटे से कटोरे में मजबूर कर रहे हो। सागर को एक छोटे बर्तन में मजबूर किया जा रहा है। दुख तो होना ही है, यह दुख है। और जब भी यह दुख महसूस किया गया है, आत्मज्ञान की खोज उठती है। ब्रह्म की खोज, ब्रह्म का अर्थ है अनंत। मोक्ष की खोज का अर्थ है स्वतंत्रता की खोज। एक सीमित शरीर में आप मुक्त नहीं हो सकते। कहीं तुम गुलाम तो नहीं हो जाओगे, कहीं नहीं, या हर जगह आप मुक्त हो सकते हैं। मानव मन में देखें, चाहे दिशा, यह हमेशा स्वतंत्रता के लिए है। स्वतंत्रता की खोज, यह राजनीतिक हो सकता है, यह आर्थिक हो सकता है, यह मनोवैज्ञानिक हो सकता है, यह धार्मिक हो सकता है, चाहे कोई भी दिशा हो। लेकिन मानव मन हमेशा स्वतंत्रता के लिए टटोल रहा है। स्वतंत्रता की सबसे गहरी आवश्यकता प्रतीत होती है। जहाँ भी मानव मन किसी भी बाधा, किसी भी गुलामी, किसी भी सीमा को पाता है,
वह टी के खिलाफ लड़ता है। संपूर्ण मानव इतिहास स्वतंत्रता की लड़ाई है। तनाव अलग हो सकते हैं। एक मार्क्स, एक लेनिन, वे आर्थिक स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। एक गांधी, एक लिंकन, वे राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, और हजारों गुलामी हैं। और लड़ाई चलती है, लेकिन एक बात निश्चित है कि कहीं न कहीं गहराई से मनुष्य अधिक से अधिक स्वतंत्रता के लिए निरंतर खोज कर रहा है। शिव कहते हैं और सभी धर्म कहते हैं कि आप राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं, लेकिन संघर्ष बंद नहीं होगा। केवल एक प्रकार की गुलामी, कोई और नहीं होगी। लेकिन वहाँ अन्य प्रकार की दास्ताएं हैं, और जब आप राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होंगे तो आप अन्य दासियों के बारे में जागरूक हो जाएंगे। आर्थिक दास्ता समाप्त हो सकती है, लेकिन तब आप अन्य दासियों के बारे में जागरूक हो जाएंगे। यौन मनोवैज्ञानिक, यह संघर्ष तब तक नहीं हो सकता जब तक आप महसूस करना और जानना शुरू नहीं करते कि आप हर जगह हैं। जिस क्षण आपको लगता है कि आप हर जगह हैं, स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है। यह स्वतंत्रता राजनीतिक नहीं है, यह स्वतंत्रता आर्थिक नहीं है, समाजशास्त्रीय नहीं है, यह स्वतंत्रता अस्तित्वगत है, यह स्वतंत्रता कुल है। इसलिए हमने इसे मोक्ष कुल स्वतंत्रता कहा है। और तभी तुम आनंदित हो सकते हो। खुशी या आनंद केवल तभी संभव है जब आप पूरी तरह से मुक्त हो। पूरी तरह से मुक्त होने का मतलब है खुशी, आनंद कोई परिणाम नहीं है। यह बहुत घटित हो रहा है। जब तुम बिल्कुल स्वतंत्र होते हो तो तुम आनंदित होते हो। तुम आनंदित होते हो। यह आनंद प्रभाव के रूप में नहीं हो रहा है। स्वतंत्रता आनंद है। गुलामी दुख है। जिस क्षण आप सीमित महसूस करते हैं, आप दुखी होते हैं। जहाँ भी आप सीमित महसूस करते हैं, आप दुखी महसूस करते हैं। जब आप असीमित महसूस करते हैं, तो दुख गायब हो जाता है। तो दुख बाधाओं में विद्यमान है, और आनंद बिना किसी अवरोध के अस्तित्व में मौजूद है। जब भी आप इस स्वतंत्रता को महसूस करते हैं, आनंद आपके साथ होता है। अब भी जब भी आप एक निश्चित स्वतंत्रता महसूस करते हैं, भले ही वह कुल न हो, तो आनंद आपके पास आता है। आप किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं। एक निश्चित आनंद क्यों होता है? वास्तव में जब भी आप किसी के साथ प्यार में होते हैं, तो आप शरीर के प्रति अपने लगाव को एक तरफ फेंक देते हैं, एक गहरे अर्थ में। अब दूसरे का शरीर भी आपका शरीर बन गया है। अब आप अपने शरीर तक ही सीमित नहीं हैं। किसी और का शरीर भी तुम्हारा शरीर बन गया है। यह तुम्हारा घर भी बन गया है। यह तुम्हारा निवास भी बन गया है। आप एक स्वतंत्रता महसूस करते हैं। अब आप दूसरे में जा सकते हैं और दूसरा आप में स्थानांतरित हो सकता है। एक सीमित तरीके से एक बाधा गिर गई है। आप पहले से अधिक हैं। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करते हैं जो आप कभी भी थे, तो आप उससे कहीं अधिक थे। आपका अस्तित्व बढ़ा है, विस्तारित हुआ है। तुम्हारी चेतना पहले की तरह सीमित नहीं है। यह एक नए दायरे में पहुंच गया है। आप प्यार में एक निश्चित स्वतंत्रता महसूस करते हैं। यह कुल नहीं है। और जितनी जल्दी या बाद में आप फिर से सीमित महसूस करेंगे, आप विस्तारित महसूस करते हैं, लेकिन अभी भी परिमित हैं। इसलिए जो लोग वास्तव में प्यार करते हैं, वे जल्दी या बाद में प्रार्थना में पड़ने के लिए बाध्य होते हैं। धोखेबाज का अर्थ बड़ा प्रेम है। प्रार्थना का अर्थ है पूरे अस्तित्व के साथ एक प्रेम। अब आपको राज पता चल गया है। आप एक गुप्त कुंजी जानते हैं कि आप किसी व्यक्ति से प्यार करते थे।